कुलभूषण जी, आप बाबा साहब की जयंती मनाई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज जैसा ही आप सबको देशवासियों को पता है कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिवस है और पूरा विश्व हमारे बाबा साहब जी का जन्मदिवस बड़ी धूमधाम से मनाता है। और आज हमने गांव पटेड़ी के अंदर सर्व समाज ने मिलकर बाबा साहब जी का जन्मदिवस बहुत ही बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया है। चेयरमैन साहब, आप बाबा साहब की जयंती पर आज पतरेड़ी आए हैं और आपका भरपूर मान लिया यहाँ पे स्वागत किया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ और पतरेटी के सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज मेरे बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं इसके लिए इनके सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बाबा साहब का एक नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि बाबा साहब ने बोला है कि संगठित रहो और शिक्षित बनो, इसमें उनकी यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यही शिक्षा दी कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, आगे बढ़ें। और जैसे बाबा साहब ने संविधान का निर्माता है, संविधान लिखा है, इसके बारे में कहा है कि बस पढ़ो लिखो और संगठित रहो। चुके हैं प्रदीप सरपंच जी मगरपरे से, वो हम उनसे जानना चाहते हैं बाबा साहब की 133वीं जयंती पे वो क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब? सबसे पहले तो मैं ग्रामवासियों को जिन्होंने मान सम्मान किया है, आज 14 अप्रैल की बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि बाबा साहब का जो नारा था, पढ़ो लिखो संघर्ष करो, तो हमने अपने बच्चे, हर एक बच्चे को ये समझाना है कि सबसे पहले पढ़ना है, लिखना है और संघर्ष करना है। संघर्ष करने से ही हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के ही हम उस बुलंदियों पे पहुँचेंगे जहाँ पे बाबा साहब ने हमारे लिए सोच करी थी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्यव्रत, कहाँ से हो आप? मैं सुजानपुर से जिला आपका? अम्बाड़ा। अम्बाला। जो आज बाबा साहब की जयंती मनाई है और खून दान का आयोजन किया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश को एक ऐसा मूल्यवान संविधान दिया जिससे ये देश आज भी चल रहा है और सदियों तक चलता रहेगा। बाबा साहब ने गरीब, दलित, वंचित और इसके अलावा जो दूसरे वर्ग हैं उन सब का ध्यान रखते हुए एक सूत्र में पिरोने के लिए उन्होंने इस संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए। और हम अगर दूसरे देशों की बात करें तो हमारा देश जो तरक्की की रफ्तार आज पकड़ी हुई उन्होंने, वो इसीलिए पकड़ी हुई क्योंकि हमारे संविधान में दम है। और इस संविधान की रक्षा के लिए इस देश का एक नागरिक जो है वो संकल्प है। आज यहाँ पे हमने बाबा साहब को याद करते हुए उनकी याद में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया था। इस ब्लड डोनेशन कैंप में इतना जो ब्लड डोनेशन हुआ है कि यहाँ पे ब्लड की थैलियाँ कम पड़ गई हैं और हमारे बहुत सारे लोग जो वेटिंग में थे उनका ब्लड डोनेशन हो ही नहीं पाया। बाबा साहब की शिक्षाओं को लेकर भी संगठित भी हम हैं और हम संघर्ष भी करें और आगे बढ़ रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? संदीप कुमार, कहाँ से हो आप? शहजादपुर गाँव। जो बाबा साहब की आज जयंती मनाई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बाबा साहब की जयंती तो देश में हर जगह मनाई जाती है और अलग अलग तरीके से मनाई जाती है, लेकिन हमने इसी साल अपनी संस्था को गुरु रविदास सभा को रजिस्टर किया है। तो एक सामाजिक कार्य करने के लिए हमारे पास ये बहुत बड़ा मौका है। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती। कौन कौन आपका साथ दे रहे हैं इस संस्था के? क्या क्या नाम? इस संस्था के अंदर हमारे सभी साथी, हमारी जो समाज के, हमारे मोहल्ले के सभी साथी और हमारी लेडीज़, जैसे हमारी कुछ नाम बता सकते हैं? कुछ नाम? जनता राम जी हैं, वो बहुत अच्छे से सहयोग कर रहे हैं। और सरपंच जो एक यहाँ के हमारे गांव के, वो जाति उनकी राणे हैं, राजपूत हैं, लेकिन उनका भी हमारे समाज में, हमारे समाज के लिए, हमारे धर्मशाला के लिए बहुत बड़ा योगदान है आगे बढ़ाने के लिए। और अमित भाई हैं एक, ये बहुत योगदान करते हैं, दुकानदार हैं। बाबा साहब का एक नारा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इसके बारे में उन्होंने नारा क्यों दिया था, क्या कारण था? क्योंकि बाबा साहब जानते थे बिना शिक्षा के एक इंसान पशु के समान है, उसको कहीं भी ले जा सकता है। क्योंकि जो शिक्षित होगा वही किसी भी प्रश्न पे सवाल उठाएगा और अपने दिमाग से सोचेगा कि ये अच्छा है या बुरा है।
तो बाबा साहब ने बहुत ही अच्छी लाइनें कही हैं और उनमें एक लाइन और बोली थी कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हमारी आने वाली पीढ़ी से यही रिक्वेस्ट है कि 2 रोटी कम खा लो लेकिन अपने बच्चों को जरूर शिक्षित करो। जय भीम, जय भारत। आप सभी को बाबा साहब जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। देखिए, आज ऐसे महापुरुष की जयंती है जिसकी वजह से हमें सभी अधिकार मिले हैं। आज महिलाएं यहाँ पर पुरुषों की संख्या में ज्यादा इकट्ठी हुई है तो वो बाबा साहब की ही देन है, क्योंकि उन्होंने हमें संविधान के अंदर सारे अधिकार दे दिए। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं सब महिलाओं को साथ लेकर चले हैं, सबने समानता की बात की है। जैसे गांव पतरेड़ी में बाबा साहब जयंती मनाई जा रही है, थोड़े दिन पहले जो है महिला जन चेतना यात्रा निकाली गई थी। ऐसे प्रोग्राम हर गांव में होने बहुत जरूरी है। महिलाओं का जागरूक होना बहुत जरूरी है। अगर महिलाएं जागरूक होंगी तो अपने बच्चों को जागरूक करेंगी। अगर उनके बच्चों की आगे कहीं शादी होगी, जैसे लड़कियां हैं, तो वो आगे जाके अगले परिवार को जागरूक करेंगी। तो महिलाओं का विशेष योगदान है इस यात्रा में, बाबा साहब जयंती में। तो आप सभी को मेरा जय भीम, जय भारत, और दोबारा से फिर आप सभी को बाबा साहब जयंती की बहुत बहुत मंगलकामनाएं।